Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start a redox reaction. So here as you can see, the word redox comes from two words, that is reduction and oxidation. रिडक्शन में से RED लिया गया है रिडोक्स में और ऑक्सीडेशन में से OX जो है वो लिया गया है और हमारे पास बना है रिडोक्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे रिडोक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस. इसमें हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड देन we will come to redox reaction. First of all, oxidation is a process which involves, first of all, loss of electron. For example, we have tin, Sn, tin in +2 oxidation state, which is forming Sn +4 oxidation state with the loss of 2 electrons. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो टिन है बेसिकली वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिए हैं. दैट मीन्स Sn2 पॉजिटिव गेट्स ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही. Sn2 पॉजिटिव के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 और Sn+4 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4. ठीक है, तो बेसिकली +2 से +4 में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हुआ है. दैट मीन्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉइंट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन. देन वी हैव गेन ऑफ ऑक्सीजन. लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन. फॉर एग्जांपल वी हैव magnesium forming a magnesium oxide in the presence of oxygen. Here oxidation state of magnesium is 0. Here oxidation state of magnesium is +2. ये कैसे आई है ये हम आगे देखेंगे अभी. ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से सेकेंड पॉइंट को कंसिडर करते हुए 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चली गई. दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट हैज़ टू बी ऑक्सीडेशन. अभी थर्ड पॉइंट देखो कैसे वैलिडेट हो रहा है. जो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. तो उस पॉइंट से भी हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ से दोनों पॉइंट जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, तो एक तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है हमारे पास. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है H2S plus oxygen that will form sulfur plus water. तो यहाँ पे for sulfur there is loss of hydrogen. ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सल्फर के लिए है -2. here it is 0. there is increase in the oxidation स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका इंक्रीज हुआ है, -2 से चला गया 0 पे. ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो है वो भी एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं. तो दीज वर द पॉसिबिलिटीज वेयर वी कैन से द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डू रिडक्शन. अब रिडक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है जी, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए जैसे हमारे पास है Fe3 positive plus an electron forms Fe2 positive. तो यहाँ पे जो Fe3 पॉजिटिव है दैट एक्सेप्टेड और गेन एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया और हमारे पास बन गया Fe2 पॉजिटिव. तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो आयरन इज +3, दिस आयरन इज +2. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए रिडक्शन है. सेकंड पॉइंट देखिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 से चला गया +2. Y1 हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हुआ है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन. ठीक है जी, होपफुली आपको इतना क्लियर हुआ होगा.
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 फॉर्म्स कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2, यहाँ पे 0, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज्ड बाय 2, ऊपर से ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे लॉस हो चुका है कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। ठीक है, उसी तरह से हम एग्जांपल जो है हमें गेन ऑफ हाइड्रोजन की भी मिल जाएगी बुक्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हम समझ चुके हैं, अभी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली एजेंट वर्ड जो है दैट इज एसोसिएटेड विद दोज स्पीशीज दैट फैसिलिटेट्स। ठीक है जी, एजेंट वो स्पीशीज़ हैं जो फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन को फैसिलिटेट करेगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी रिडक्शन करवाएगा, खुद रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये वो सब्सटेंस है विच ऑक्सीडाइजेज अदर स्पीशीज। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस फ्लोरीन है और हमारे पास बन गया मैग्नीशियम फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज +2, दिस इज -1। ठीक, तो मैग्नीशियम के लिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, मैग्नीशियम की हो गई ऑक्सीडेशन, और फ्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज हो रही है, तो फ्लोरीन के लिए क्या हो गया, फ्लोरीन के लिए हो गया रिडक्शन। अब अगर फ्लोरीन नहीं होता तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं कर पाती, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीडाइज होने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ किए, वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन ने गेन किए, उसके बाद हमारे पास जो है मैग्नीशियम फ्लोराइड बना। ठीक, तो बेसिकली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेज अदर। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसकी वजह से मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है, तो फ्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, उसके अलावा देखो इट एक्सेप्ट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है, मतलब मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर दी, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और गए कहाँ, फ्लोरीन के पास, तभी तो फ्लोरीन की रिडक्शन हुई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एक्सेप्ट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, रिड्यूसेस इटसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सब्सटेंस सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवाएगा इट मीन्स वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो उसकी रिडक्शन होती है हमेशा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल आगे यहाँ पे आ जाएगा, एग्जांपल आ जाएंगे नॉन मेटल्स। ठीक है जी, जैसे फ्लोरीन है फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन आ गया, उसके अलावा क्लोरीन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो सब्सटेंस है विच ऑक्सीडाइजेज अदर स्पीशीज एक्सेप्ट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, और एग्जांपल अगर पूछी जाए तो दैट कुड बी अ नॉन मेटल। ठीक है, ये हमारे पास जो लीस्ट एक्टिव मेटल्स है, लीस्ट एक्टिव मेटल्स। अगर लीस्ट एक्टिव मेटल्स पूछे जाएं तो जैसे हमारे पास सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, ठीक है, जो इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दोज आर लीस्ट एक्टिव मेटल्स। लेट्स मूव ऑन टू रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो क्या करेगा, दूसरी स्पीशीज़ को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक
ठीक है। अब यही ऊपर वाले एग्जाम्पल ही देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन की रिडक्शन हुई है, लेकिन किसकी वजह से? फ्लोरीन गेट रिड्यूस ड्यू टू मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की वजह से फ्लोरीन की क्योंकि रिडक्शन हुई है, तो मैग्नीशियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो मैग्नीशियम है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके अलावा देखिए, लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिए ना, मैग्नीशियम लूज सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू द फ्लोरीन सो दैट फ्लोरीन गेट रिड्यूस, मैग्नीशियम ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ताकि फ्लोरीन जो है वो क्या हो सके? वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। उसके अलावा जो मैग्नीशियम है उसकी क्या हो गई? ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, खुद की ऑक्सीडेशन हो गई। देखिए हमने देखा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से चला गया, +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक्टिव मेटल्स हैं, जो एक्टिव मेटल्स हैं दोज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर एग्जाम्पल पूछी जाए तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है अल्कली मेटल्स हैं, जितने भी अल्कली मेटल्स along with alkaline earth metals, alkali metals along with alkaline earth metals जो हैं वो सारे के सारे क्या है हमारे पास? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अल्कली मेटल्स क्या? सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल पूछे जाएँ तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लें आप, ये चीज़ें जो है आगे यूज़ होंगी, ठीक। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी हैव रिडॉक्स रिएक्शन। जब हमारे पास कोई एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वो क्या हो रही है? साइमल्टेनियसली, ठीक है। एज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री का बोलने का मतलब है? दे ऑलवेज को एग्जिस्ट, हमेशा क्या है? साथ में होगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है हमेशा साथ में होती हैं, और जिस टाइम किसी एक रिएक्शन के अंदर हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती हुई दिख गई, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। अभी यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें हमने देख भी लिया अदरवाइज कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। 6 CO2 plus 6 H2O forms in the presence of light and chlorophyll. This will form C6H12O6 plus 6 times O2. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर द रिडॉक्स रिएक्शंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर में हम डेफिनेशन देखेंगे, रूल्स देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सेप्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज द चार्ज दैट एन एटम अपीयर्स टू हैव, ऐसा लगेगा कि उस एटम पे एक चार्ज है,
कब लगेगा? व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट एज आयन। एक आयन की तरह बाकी सारे के सारे एटम जो है उनको निकाल दिया जाए, उस टाइम पे जिस एटम की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जांपल देखेंगे फिलहाल के लिए। यहाँ पे जैसे लिख रखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर NaCl में है +1। ठीक है, ये कैसे आया? हमें पता है NaCl इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एग्जिस्ट एज अ आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जब हम NaCl में से Cl नेगेटिव को हटा देते हैं, ठीक है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, अदरवाइज तो क्या था, ओवरऑल क्या था, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर Cl नेगेटिव को निकाल दें तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास, क्या बच गया अंदर, Na पॉजिटिव। अब नेट चार्ज कितना है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी कितना, मैग्नीट्यूड कितना, 1। तो दैट मीन्स सोडियम हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। ठीक है, होपफुली आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी हमने एग्जांपल्स करनी है इसकी, तो आप बेफिक्र रहें कि आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, वो मैं श्योर हूँ कि आ जाएगा आपको समझ। ठीक है, फिलहाल आप डेफिनेशन पे ध्यान रखें कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट उस एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा जब हम बाकी सारे के सारे एटम जो कि आयंस की फॉर्म में है उनको रिमूव कर दें। ठीक है, तो हमारे पास जो एटम के ऊपर चार्ज आएगा दैट इज़ आवर ऑक्सीडेशन नंबर। सो बेसिकली हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं, काफ़ी हैं लेकिन इजी हैं, टू द पॉइंट लिखे हैं मैंने, जो नेसेसरी है वही लिखे हैं, तो आपको ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको मैं साइमल्टेनियसली एग्जांपल जो है वो साथ साथ में बताता जाऊँ, ताकि आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। सो आवर फर्स्ट रूल इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। हियर ON इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ON ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री और एलिमेंट्री स्टेट इज 0। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए लिख रखा है H, या लिख रखा है H2, या लिख रखा है He हीलियम, लिख रखा है O2, लेट्स से O3। इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना है? 0। फ्री स्टेट में है मतलब अकेला एटम रखा है, या एलिमेंट्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट। अब जैसे ऑक्सीजन है वो O2 एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे होमो मॉलिक्यूल है बेसिकली, ऑक्सीजन एग्जिस्ट, O2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो दिस इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि हमारे पास जिस टाइम पे एलिमेंटल स्टेट में हो या फ्री स्टेट में हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 रहेगी। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट। जैसे अभी हमने पीछे भी देखा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है Na+, तो इसके ऊपर चार्ज है +1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +1। जैसे मान लीजिए हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव, आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 2 पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए हमारे पास है मैग्नीशियम 2+, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 2+ हो गया। ठीक, सिंपल था। नेक्स्ट वी हैव इन बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज पॉजिटिव while that of non-metal is negative। जो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है मेटल और नॉन मेटल का, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेटल का वो पॉजिटिव रहेगा और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे पहली चीज़ आपको दिक्कत जो कर रही है वो हो सकती है बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड क्या है? जहाँ पे हमारे पास 2 स्पीशीज़ जो है, 2 तरह की स्पीशीज़ ऐसा बोल दूँ मैं तो, A, B, 2 अलग अलग एलिमेंट को बिलोंग करने वाले एटम जो है वो प्रेजेंट है इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड बना रहे। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको तो NaCl है जैसे,
ठीक है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, दो ही तरह है ना, OH है और मैग्नीशियम है, क्लोरीन है और सोडियम है, तो ये दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स। हालांकि ये बाइनरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास OH है, ऑक्सीजन अलग है, H अलग है, ठीक है, दिस इज नॉट बाइनरी। तो यहाँ पे बोला गया है जो मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसीडर करना है। वो ऑब्वियस था क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो सोडियम के ऊपर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दीज आर नॉन मेटल, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एटम्स विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अभी देखो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ClF3। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है वो भी हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन जो है वो भी हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब नेगेटिव साइन किसको दें, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट तो बोलता है ना कि नॉन मेटल जो है उसको नेगेटिव देना है। अब ये तो दोनों नॉन मेटल है। देन कम्स फोर्थ पॉइंट कि हमारे पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव देंगे, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है हमें ज़्यादा है, तो इसको नेगेटिव देंगे और क्लोरीन को हम पॉजिटिव देंगे। कितना मैग्नीट्यूड जो है वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको पॉजिटिव, क्लोरीन को पॉजिटिव और फ्लोरीन को आ जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है इन ऑल द कंपाउंड हाइड्रोजन एक्वायर +1। हाइड्रोजन के पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +1 एक्सेप्ट इन हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स क्या है, मेटल है कोई, उसके साथ हाइड्रोजन लग गया, दैट मीन्स मेटल हाइड्राइड। एग्जाम्पल आ गया जैसे सोडियम हाइड्राइड है NaH, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कितना आएगा वो देखेंगे बाद में। देन वी हैव लेट्स से कैल्शियम हाइड्राइड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो स्पीशीज प्रेजेंट है दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है मेटल्स आर व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो हाइड्राइड्स कब बनेंगे, व्हेन द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट अगेंस्ट अ मेटल, ठीक है। देन वी हैव ऑक्सीजन इज -2, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन इज -2 इफ एग्जिस्ट एज ऑक्साइड। अगर पर ऑक्साइड की तरह प्रेजेंट है तो -1। अब ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में क्या फ़र्क है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है O2 नेगेटिव, दिस इज ऑक्साइड, अगर है O2 नेगेटिव, दिस इज पर ऑक्साइड, ठीक। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए Na2O है और एक है Na2O2, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज -1, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो है दैट इज -2, ठीक है। ये चेंज कैसे पता चलेगा, वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ये आइडिया हो जाएगा, ठीक। दिस इज सोडियम ऑक्साइड, दिस इज सोडियम पर ऑक्साइड। नेक्स्ट वी हैव फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ, यहाँ पे SUM आएगा, सम SUM, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज 0। बोला एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे NaCl है, इसके लिए जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का सम है, जैसे Na का आ जाएगा +1 और क्लोरीन का आएगा -1। इसको जब ऐड करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है ऊपर, तो इसका जो सम है दैट बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 रहेगा, वो इसलिए क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। उसके अलावा जो अल्कली मेटल्स है उनके ऊपर हमेशा +1 आएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा याद करने वाला कुछ नहीं था जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। फिलहाल आपको अगर कोई लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो उसको नोट डाउन कर लें।